तो आज हम बात करेंगे ऑब्टेनिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है जी? एक्स स्क्वेयर अवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है, जिसके अंदर अगर एक्स में देखें तो कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, वाई में कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। दैट शोज के जो एलिप्स होगा उसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, यानी 0 0 पे होगा, और ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी जो है वो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है। अब हम देखते हैं जी कि जो हमने देखे प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने बात की थी इंट्यूशन बिहाइंड एलिप्स, वो क्या थी, यानी किस बेसिस के ऊपर जो है वो एलिप्स ड्रॉ किया जा सकता है। दिस अगर हम उसको जस्ट एक उसको रिवीजन उसकी कर लें, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने बात की कि लेट से अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, दिस इज द सेंटर, ठीक है, और इससे मैं एक पॉइंट ये लेता हूं, दिस इज कॉल्ड दिस इज एफ, और ये पॉइंट है एफ प्राइम, ठीक है, ये पॉइंट है एफ प्राइम, ठीक है। अब मैंने ये बात की कि लेट से अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ऑन वाई एक्सिस मैंने एक पॉइंट लिया लाइक दिस वे, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि अगर मैं इस पॉइंट एफ को, इस पॉइंट चलें, इस पॉइंट बी को, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट बी को एफ प्राइम से ज्वाइन कर दूं, एफ प्राइम से ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास ए लेंथ आ जाएगी, और इस बी को एफ से अगर ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास बी लेंथ आ जाएगी, मेरे पास बी लेंथ आ जाएगी। अब अगर मैं ए प्लस बी की लेंथ फाइंड आउट करता हूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास वो एक कांस्टेंट की इक्वल आती है विच इज सी, ठीक है, वो एक कांस्टेंट सी है, कोई भी एक वैल्यू है। अब मुझे देखना यह है कि इस पॉइंट सी के अलांग तमाम वो पॉइंट्स, इस पॉइंट सी के अलांग तमाम वो पॉइंट्स जिसमें जब मैं इन दो लेंथ्स को, यानी ए और बी, विच इज कॉल्ड जनरेटर, जो क्या कहलाते हैं जनरेटर, यानी इसमें जनरेटर लेंथ ए ज्यादा हो गई, ठीक है, और जितनी ए ज्यादा हुई उतनी बी जो है वो कम होगी, लेकिन जो ए प्लस बी है वो अगेन सी के इक्वल आ रहा है। एक और पॉइंट लिया, इसमें जितनी ए ज्यादा हो रही है उतनी बी कम हो गई है, ठीक है, इसलिए ए प्लस बी जो है कांस्टेंट रहेगी। अब इसके लॉन्ग तमाम वो पॉइंट्स अब इसमें देखें, ए एफ प्राइम जो है ए लेंथ बहुत कम हो गई है, जबकि ए बी लेंथ जो है वो बी लेंथ उतनी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो आई विल गेट द लेंथ विच इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर आप मेरे साथ रहें तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं लाइक दिस वे, ठीक है, तो मेरे पास एक शेप आ रही है, मेरे पास एक, चले मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक शेप आती है, एंड दिस शेप इज, यही शेप जो है वो क्या कहलाती है, यही शेप क्या कहलाती है? एलिप्स। यही शेप क्या कहला रही है? एलिप्स, ठीक है। चले मैं बाय हैंड ड्रॉ करूं जस्ट टू गिव एन आइडिया। अब ये जो लेंथ है, दिस इज मेजर एक्सिस, जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाती है, जो किसके इक्वल होती है? 2a के इक्वल होती है। अब दिस इज फॉर श्योर कि जब भी आप इन जनरेटर्स को, ये जो ए और बी दो जनरेटर हैं जो कि एलिप्स को जनरेट करें, ए और बी को जब ऐड करेंगे तो दैट विल एग्जैक्टली इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होगी। इसका मतलब है ए और बी तमाम वो पॉइंट्स लेंगे जिनको ऐड करने से, जिनको एफ यानी जिनको ए और बी जिनको ऐड करने से आपके पास लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर आए, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट एलिप्स बनेगा, ठीक है, हमेशा एलिप्स बनेगा। अब ये तो एक वे था इसको देखने का, ये तो एक वे था इसको देखने का, ठीक है। अब अगर आप हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था पैराबोला के अंदर एक्सेंट्रिसिटी, अब उसके थ्रू अगर हम इसको देखें तो हमारे लिए डेरिवेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, जिसको मैं डायरेक्ट्रिक्स कहता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, चलें दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स कह रहा हूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट में लेता हूँ जो कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल इट्स लाइंग समवेयर हियर, ठीक है, दिस पॉइंट इज एफ, ठीक है, और दिस इज अ लाइन, ठीक है, दिस इज अ लाइन जिसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। अब असूम करें कि मैंने एक परपेंडिकुलर थ्रो करना है इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बल्कि मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? लाइक दिस वे, ठीक है, ये मेरे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये जो कि पॉइंट Z के ऊपर इसको टच कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मुझे एक पॉइंट लेना है, ठीक है, ए और Z के दरमियान, जो कि यानी F और Z के दरमियान मुझे एक पॉइंट लेना है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि पॉइंट है A। अभी जो पॉइंट A है, चले मैं इसको, जो कि पॉइंट है A, अब A जो पॉइंट है A टू F और A टू Z को एक खास रेशो में डिवाइड करे, जो है E:1, यानी A से लेके F तक रेशो E है, जो लेंथ है वो E है, और A से Z तक जो है लेंथ 1 है,
ठीक है, ये लेंथ 1 है। अब यहां से बड़ी बात क्लियर है, यहां से बात बड़ी क्लियर है कि A to F की जो लेंथ है E, या A to Z की जो लेंथ है 1, दिस इज फॉर श्योर कि E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1, ठीक है। क्योंकि अगर AZ की लेंथ देखें तो ये बड़ी लेंथ है और AF की लेंथ स्मॉल है। अगर A to Z 1 है तो डेफिनेटली E लेस देन 1 होगी। इसका मतलब है अगर मैं AF डिवाइड यानी AF की रेशियो ले लूं AZ के साथ, आप इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को तो हम E कहते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, एक्सेंट्रिसिटी इन केस ऑफ एलिप्स क्या होगी, लेस देन 1 होगी बट ग्रेटर देन 0 होगी। जबकि पैराबोला के केस में क्या था, एक्सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली 1 के इक्वल थी। तो मीन के F के अलोंग तमाम अगर आप वो पॉइंट ले लेते हैं जो उनमें एक्सेंट्रिसिटी 1 थी तो पैराबोला बनता था। अब E के अलोंग, अब इन पॉइंट F के ऑल अलोंग आप वो पॉइंट ले लें, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिनकी एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 होगी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और वो ऑर्डर हमने जैसे इंट्यूशन बिहाइंड एलिप्स स्टडी किया था कि फिर हमने ये भी देखना था कि उन पॉइंट्स का यानी तमाम वो पॉइंट्स जिनके जनरेटर्स की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल आ जाए, तमाम वो पॉइंट्स ले लें, उनको कनेक्ट कर दें तो आपके पास हमेशा एलिप्स बनेगा। जो कि इस केस में है कि अब तमाम उन पॉइंट्स की जिसमें आप कोई भी एलिप्स के ऊपर पॉइंट लेंगे, यानी इस फोकस से लेके कोई भी पॉइंट लेंगे विच दिस पॉइंट इज P, आप F से लेके P तक की लेंथ और P से लेके अगेन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे you'll get E which is less than 1 and greater than 0। तो इस बेसिस के ऊपर आपके पास क्या बनेगा, हमेशा एलिप्स बनेगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी हमने स्टडी कर लिया। अब इसको मेरे पास एक इसको चूंकि हम डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं तो मेरे पास एक बेहतर फॉर्म में एलिप्स बना हुआ है, ठीक है। इस एलिप्स को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको हम अपनी डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय एलिप्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने और फर्ज करें मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें ये जो मैंने एलिप्स यहाँ पे ले लिया है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो उसी प्रीवियस अगर डेफिनेशन पे चले जाएं तो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली, एक स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। चलें थोड़ी सी मैं इस फॉर्म में लेता हूँ, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, लाइक दिस वे। इस तरह से अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन ले लूँ तो ये मेरे पास अगेन ये भी मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इसके अंदर वो ये भी है कि अगर आप देखें हमारे पास ये बेसिकली एलिप्स है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा अगर रिवर्स स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो दिस इज एलिप्स, ठीक है। अब इसमें दिस इज सेंटर C जो कि किस पॉइंट के ऊपर है, 0 0 के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि इस केस में अगर आप देखें तो आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर ही है। और इसी तरह से अब जो इस पे बहुत सारे डियामीटर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप सेंटर से पास कराएंगे तो बहुत सारे आपको डियामीटर्स मिलेंगे, ये भी डियामीटर है, ये भी डियामीटर है। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट डियामीटर होता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट डियामीटर होता है, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इस पॉइंट C से इस एलिप्स पे हो सकता है वो ये है, ठीक है। विच इज कॉल्ड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ C से लेके लेंथ B तक जो कहलाएगी ये कहलाएगी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर लेट्स सपोज ये लेंथ B है, C से लेके B तक है, तो x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर x0 एंड जो y है वो है B। इस तरह से अगर ये B है तो डेफिनेटली दिस इज B प्राइम, दिस इज B प्राइम। और इसमें x एक्सिस क्या है 0 और y एक्सिस क्या है -b। इसी तरह से अगर आप मेजर एक्सिस की तरफ आ जाए, सबसे जो बड़ा डायमीटर है, सबसे जो मैक्सिमम लेंथ C से इस एलिप्स पे हो सकती है वो एट पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर है, वो एट पॉइंट A प्राइम के ऊपर है, ठीक है। एट पॉइंट A प्राइम के ऊपर है विच इज दिस पॉइंट, और A और दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट इज A, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज A, ठीक है। आप इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट करें C से लेके A तक की लेंथ जो है वो अगर A है तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा A0, ये बन जाएगा A0। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -A0, बिकॉज दिस इज फॉर श्योर कि जितनी लेंथ जो है यानी दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज A प्राइम, जितनी लेंथ C से लेके A तक, A प्राइम तक है, वही लेंथ C से लेके A तक है। तो ये -A0 और ये क्या बन गया A0। अब ये मेजर एक्सिस है, दिस इज मेजर एक्सिस जो सबसे बड़ा डियामीटर होता है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जो सबसे स्मॉलेस्ट डियामीटर होगा वो आपका माइनर एक्सिस कहलाएगा। अब अगर आप देखें तो माइनर एक्सिस नॉट एग्जैक्टली, यानी अगर ये राइट पार्ट ऑफ द
यानी माइनर एक्सिस के अगर राइट हाफ को देखें तो इट्स नॉट एग्जैक्टली पैराबोला, ये पैराबोला की तरह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर क्योंकि पैराबोला में जो एक्सेंट्रिसिटी है वो 1 रहती है, यानी कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी रेशो अगर आप इस अगर लेट सपोज मैं कोई पॉइंट फोकस ले लेता हूं पहले, जिस ठीक है, लेट सपोज दिस इज माय फोकस, जैसे हमने पहले बात की थी, दिस इज अ फोकस, दिस इज माई एफ प्राइम, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई एफ, ये मेरे पास एफ है और ये मेरे पास एफ प्राइम है। अब एफ और एफ प्राइम को लें तो मैं कोई भी पॉइंट अगर एफ यानी इस पॉइंट पे इस एलिप्स पे लूंगा, ठीक है, तो उसमें जो लेंथ होती है, एक्सेंट्रिसिटी होती है, वो 1 के इक्वल आती है, लेकिन एलिप्स में ऐसा नहीं है। एलिप्स में क्या था, एक्सेंट्रिसिटी किसके इक्वल आएगी, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर आप देखें तो फिर भी ये पैराबोला की तरह नहीं, लेकिन पैराबोला की मिलती जुलती शक्ल है, ठीक है, जो अगर आप यहां से भी देखें, यहां से यानी अगर आप ये हाफ देखें और ये हाफ देखें तो आपको लगेगा जैसे हमने जैसे दो पैराबोला की तरह मिलती जुलती शक्लों को ज्वाइन किया और हमारे पास एलिप्स बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि हम अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको किस तरह से अचीव करते हैं।